पहले के समय में राजा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने निकला करते थे ताकि पता लगा सके कि कहीं कोई किसी को सता मार तो नहीं रहा, किसके पास खाने को है किसके पास नहीं। ऐसे ही एक बार बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत प्यास लग गई। उन्होंने इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बूढ़ी अम्मा अनार बेचती हुई दिखी। अकबर उनके पास गए और बोले, अनार का रस निकाल दो। अम्मा ने रस निकाल दिया। अकबर ने रस पिया और गिलास अम्मा को थमाते हुए पूछा, कितने का है? बूढ़ी अम्मा बोली, 1 आने का। बादशाह अकबर ने सोचा, एक अनार से 1 गिलास रस निकल आया तो इसके पास कितने अनार हैं? हर अनार के 1 आने के हिसाब से तो बहुत कमाई हो जाती होगी इनकी। बादशाह जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अनार के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, इसमें बड़ी अच्छी आमदनी है। 1 साल के बाद बादशाह अकबर फिर राज्य में घूमने के लिए निकले। तब उनको याद आया कि एक बूढ़ी अम्मा अनार बेचा करती थी, चलकर उससे फिर से अनार का रस पीते हैं। अकबर ने जाकर बूढ़ी अम्मा से अनार का रस मांगा, लेकिन वो क्या देखते हैं कि पहली बार जब वो आए थे तब बूढ़ी अम्मा ने एक ही अनार से रस निकाला था और गिलास भर गया था। अब की बार उसने 3 अनारों से रस निकाला, फिर भी गिलास में रस कम ही रहा, गिलास पूरा नहीं भर पाया। बादशाह ने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि पिछले साल मैं आया था तो 1 अनार से गिलास भर गया था, पर इस साल क्यों नहीं भरा? अब बूढ़ी अम्मा को तो ये मालूम नहीं था कि वो बादशाह हैं, तो उसने उन्हें जवाब दिया कि इस मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दी है। बताओ, बाकी चीजों से बादशाह का पेट नहीं भरा तो हम गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दिया। हम गरीबों के पेट के ऊपर लात मारी है उसने, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दी। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि बरकत भी तभी होती है जब हमारी नीयत साफ होती है। किसी को लूटने से तिजोरी भले ही थोड़ी देर के लिए भर जाए, मगर कर्मों की ऐसी मार पड़ती है कि जिंदगी से रस ही चला जाता है। बद्दुआएं मिलती हैं सो अलग।